लिए जीएसटी की एक और वीडियो लेके आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली जीएसटी है क्या। पहले तो सबसे पहले हम जीएसटी की फुल फॉर्म पढ़ेंगे। जीएसटी की जो फुल फॉर्म है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोनों चीज़ें प्लूरल में है, दोनों के आगे ऐसे है, गुड्स के आगे भी एंड इट एज वेल एज सर्विसेज। ज़्यादातर क्या होता है, लोग क्या समझते हैं इट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विसेज की जगह वो क्या बोलते हैं, सर्विस, बट इट इज़ नॉट सर्विस, इट इज़ सर्विसेज। बोथ द टर्म्स आर इन प्लूरल। और जीएसटी क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स वो टैक्स जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे पेमेंट करेगा। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पे करता है कौन? जो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कैन बी एनी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, डोमिनोज गए, आपने डोमिनोज से क्या करा, एक 500 रुपीज़ का पिज़्ज़ा लिया। क्या लिया आपने? पिज़्ज़ा। कितने का? 500 का। उसमें मान लो आप लोगों ने टैक्स पे करा, 25 रुपीज़ का उन्होंने टैक्स चार्ज करा उसके ऊपर। आपकी पॉकेट से कितने रुपये गए? 525 रुपीज़। ये 525 रुपीज़ हैं वो आपने किसको दिए? आपने पे किए डोमिनोज को। बट ये जो 25 रुपीज़ है वो बेसिकली है क्या? वो टैक्स की अमाउंट है। जो ये 25 रुपीज़ है ये बेसिकली क्या है? टैक्स की अमाउंट है। जो डोमिनोज किसको देगा? गवर्नमेंट को। डोमिनोज गवर्नमेंट को देगा, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसने बेयर करा? आपने। क्योंकि आपकी पॉकेट से सिर्फ 500 रुपीज़ नहीं गए, 525 रुपीज़ गए हैं। जो टैक्स का बर्डन था, जिस इंडिविजुअल ने वो पिज़्ज़ा कंज्यूम करा, कंज्यूमर की जेब से वो पैसा गया, लेकिन पे किसने करा? डोमिनोज ने आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करा, क्योंकि आपने जो डोमिनोज को पेमेंट करी होगी वो टैक्स इंक्लूड करके पेमेंट करी होगी। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि टैक्स का बर्डन बेयर तो आप कर रहे हो, बट पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो। इनडायरेक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट तक पहुंच रही है वो पेमेंट, आपके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन पे कर रहा है जिसको आपने पेमेंट करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बेसिकली क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अल्टीमेटली बर्डन कौन बेयर कर रहा है? लास्ट में जो कंज्यूमर होगा, जो उस टैक्स को कंज्यूम करेगा, जो उस गुड्स को कंज्यूम करेगा, वही क्या करेगा? टैक्स का बर्डन बेयर करेगा। वही उस टैक्स का क्या करेगा? बर्डन बेयर करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एवरी लेवल ऑफ सेल पे टैक्स लग रहा है। पहले वाले जो सेल्स पे जो टैक्स दिया होगा, परचेज पे जो टैक्स दिया होगा, सेल्स के टैक्स में से उसको माइनस कर दिया जाता है, जिसको आईटीसी कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट बेसिकली ये है क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अल्टीमेट बर्डन जो होगा वही बेयर करेगा जो उस पर्टिकुलर गुड या प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन। तो जो भी उस गुड्स को, सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, टैक्स का बर्डन उसी के ऊपर आएगा। सो इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, it is levied at all stages, right from manufacture to final consumption. हर stages पे ये levy होता है with the credit of taxes paid at previous stage available as set off. बहुत important point है। हर लेवल पे देखो, एक होती है परचेजेस, जब आप सामान परचेज करते हैं। दूसरी होती है सेल्स। आप क्या करोगे, जब भी टैक्स की बात होगी, परचेजेस पे भी टैक्स कैलकुलेट होता है और सेल्स पे भी टैक्स कैलकुलेट होता है। परचेजेस पे जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। सेल्स पे जो टैक्स होता है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब इसमें क्या होता है, जीएसटी में आपको एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट होता है? उसको कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स माइनस कर देते हो और जो बैलेंस अमाउंट निकल के आती है दैट इज टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली वो टैक्स आप पे करते हो। लेट्स से परचेजेस पे आपने कोई कैलकुलेट करा, परचेजेस पर टैक्स निकल के आया 100 रुपीज़, सेल्स पे टैक्स निकल के आया 150 रुपीज़। तो आप गवर्नमेंट को कितना दोगे? 150 में से 100 माइनस कर दोगे, ओनली 50 अमाउंट विल बी टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। तो ये आईटीसी का बेनिफिट होता है। हर लेवल ऑफ सेल पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो प्रायर टैक्स आप लोगों ने निकाला होगा, जैसे मान लो परचेज के टाइम जो टैक्स निकाला होगा, उसका डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज आईटीसी। उसको आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax to be borne by final consumer.
तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स क्यों बोला गया इन्होंने, क्योंकि प्रायर लेवल पे जो टैक्स होगा, परचेज में जो टैक्स होगा वो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं जो सेल्स पे टैक्स निकला है। तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है, और अल्टीमेटली बर्डन कौन बेयर करेगा, कंज्यूमर, क्योंकि टैक्स की जो पेमेंट करता है, जो टैक्स पे करता है वो कौन करता है, कंज्यूमर, जिसने वो कंज्यूम करे हैं गुड्स या सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहा है, अल्टीमेटली वो एक टैक्स का बर्डन बेयर करेगा। दो वो किसको करेगा, खुद पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, वो थर्ड पार्टी को पे करेगा जिससे वो उसने कुछ परचेज करे हैं या सर्विसेज अवेल करी है, लेकिन वो उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट, it is single, unified on every value addition right from manufacture to the sale of consumption। ये अभी हम पढ़ चुके हैं, हर लेवल पे ये एप्लीकेबल होता है, एवरी लेवल ऑफ सेल पे लगता है। सिंगल यूनिफाइड टैक्स है ये बेसिकली, पूरे नेशन में अब यही टैक्स प्रिवेलिंग है। कब आया था जीएसटी, जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 2017। बेसिकली हम ऑलरेडी प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पूरा हमने रोड मैप पढ़ा था जीएसटी का, तो उसमें क्या था, 2017 से जीएसटी अप्लाई हो गया था। 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स इट वाज एप्लीकेबल इन इंडिया। इसके हम पूरे डिटेल पढ़ चुके हैं, कहाँ से जीएसटी का फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। तो आप अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है लेक्चर, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिलेगी। नेक्स्ट, hence with the advent of GST, the legacy taxes on manufacture, interstate sales, intrastate and service tax have been subsumed। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है subsumed। बहुत सारे टैक्सेस क्या हो गए, सब्ज्यूम हो गए। कौन कौन से, मतलब जीएसटी सब्ज्यूम होना का मतलब क्या हुआ, जीएसटी के परव्यू में आ गए। क्या हो गए हैं, जीएसटी के परव्यू में आ गए। इसको हटना नहीं कहेंगे, बट हम ये कहेंगे जीएसटी के परव्यू के अंदर आ गए। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे 2017 से पहले, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज, जब भी आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो उसमें क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। अगर आप दूसरी स्टेट में सेल्स कर रहे थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल्स कर रहे थे, तो उसको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहते थे, और उस टाइम पे लगता था सीएसटी। अगर आप अपनी ही स्टेट में सेल कर रहे थे तो उस टाइम लगता था वैट। अपनी स्टेट में ही सामान बेचना, आपका बिजनेस उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ही आप सामान बेच रहे हो, तो दैट इज नोन एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब अपनी ही स्टेट में ट्रांजैक्शन। और 2017 के प्रायर क्या लगता था, वैट लगता था। सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। लेकिन अब ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गए हैं, सब्ज्यूम हो गए हैं। किसके अंदर सब्ज्यूम हो गए हैं, जीएसटी के परव्यू में आ गए हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जो कि सब्ज्यूम हो चुके हैं। ठीक है, by subsuming more than a score of taxes under GST, road to earn harmonized system of indirect tax has been paved by making India an economic union। तो बेसिकली हुआ क्या है, बहुत सारे टैक्सेस क्या हो गए हैं, जीएसटी के पर्व्यू के अंदर आ गया है। अब हमारा जो फ्रेज यूज होता है ना जीएसटी के लिए, दैट इज वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे नेशन में जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है दैट इज वन एंड ओनली जीएसटी, क्योंकि सारे बाकी के जो टैक्सेस हैं वो क्या हो गए हैं, उसके अंदर सब्ज्यूम हो चुके हैं। नेक्स्ट, देयर हैज़ बीन अ पैराडिज्म शिफ्ट इन द वे द टैक्स इज बीइंग लेवीड। ये पूरा क्या हुआ, किस तरीके से लेवी हुए, प्रॉपर तरीके से एक मेथड है जो कि आगे हम डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं इसके बारे में। वी हैव नाउ मूव्ड फ्रॉम सोर्स बेस्ड टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। हमने इसको डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहा है, क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है, बेसिकली बर्डन कौन बेयर करता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, जो उस गुड्स को कंज्यूम करेगा, उन गुड्स की जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगी, जिसका पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है, जो पर्सन, वही बर्डन उसका बेयर कर रहा है, इसलिए अल्टीमेटली इसे डेस्टिनेशन बेस्ड कहा जाता है। हेंस जीएसटी इज ऑल्सो लेबल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड एंड कंजम्पशन बेस्ड। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड भी कहते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में एक और चीज़ स्टडी कर लेते हैं दोबारा से। देखो बेसिकली होता क्या है, इसके फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम स्टडी किया जाए तो थोड़ी सी डिटेल हम इसमें पढ़ते हैं। देखो अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी के बेसिकली जो मेजर स्लैब रेट्स हैं, हम मेजर स्लैब रेट्स के बारे में बात करेंगे। 1 इज़ 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये मेजर स्लैब रेट्स हैं। इनके बारे में आगे अगली वीडियो में हम एक दो वीडियो के बाद इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए जीएसटी की बेसिकली क्या होता है, ये जो है मेजर कुछ स्लैब रेट्स हैं। अब होता क्या है, इसको हमने जो फ्रेज जीएसटी में यूज़ हुआ है दैट इज़ वन नेशन
वन टैक्स। ये फ्रेज़ जीएसटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब से जीएसटी आया तब से यही यूज़ हो रहा है, क्योंकि पूरा नेशन में क्या है, पहले तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ टैक्सेस वर देयर। कौन कौन से टैक्सेस थे हमारे, अगर प्रीवियसली हम बात करें, एक था एक्साइज ड्यूटी। कब लगता था एक्साइज ड्यूटी, कभी भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स तो उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी लगता था। सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स, जो कि अब नहीं है, नो लॉन्गर प्रिवेलिंग। उसके अलावा वैट लगता था। अगर आप क्या करते थे अपनी ही स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट सेल्स, अपनी स्टेट के अंदर अगर आप सामान बेचते थे तो वैट लगता था। दूसरी स्टेट में बेचते थे तो सीएसटी लगता था। दूसरी स्टेट में बेचने को कहते हैं इंटर स्टेट सेल्स। तो ये बेसिकली बहुत सारे ऐसे टैक्सेशन हैं जो अब प्रिवेलिंग नहीं है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, जो कि मूवीज़ देखने जाते थे तब लगता था। अब क्या हुआ, क्या है बेसिकली, ये जो सारे टैक्सेशन थे ये सब क्या हो गए हैं, सब्ज्यूम हो गए हैं। सब्ज्यूम हो जाना मतलब जीएसटी के परव्यू में आ जाना। बेसिकली दीज हैव बीन सब्ज्यूम्ड, दे हैव कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। ये सब क्या हो गया है, जीएसटी के परव्यू में आ चुके हैं। ठीक है, दे आर नो लॉन्गर प्रिवेलिंग। ये कब तक प्रिवेलिंग थे, जीएसटी कब से लेवी हुआ, 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स जीएसटी लेवी हो चुका था। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर ईयर में 1 जुलाई से पहले जो थे ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईडीटी बोलते हैं इनको, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये प्रिवेलिंग थे। नाउ दे आर नो लॉन्गर प्रिवेलिंग। ये सब जीएसटी के परव्यू में आ चुके हैं। जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है। बेसिकली इसके एडवांटेज क्या है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है। कैलकुलेशन बहुत ईजी है। ये एक क्या लाया है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम लाया है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम, बेसिकली हार्मोनाइज सिस्टम कैसे लाया है, क्योंकि इसके जो रेट्स है स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक रेट्स हैं, वो कहीं पे भी किसी भी स्टेट में आप गुड्स बेचो रेट फ्लक्चुएट नहीं होंगे। जैसे कि प्रीवियसली वैट के रेट, वैट सीएसटी वगैरह की हम बात करें, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप का टैक्स लग रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम है, हार्मोनाइज रेट है, तो दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसमें आपको मेजर बेनिफिट क्या होता है, आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। आईटीसी मतलब परचेजेस के टाइम आपने जो टैक्स निकाला होगा उसको क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। सेल्स के टाइम आपने टैक्स निकाला होगा उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, जो प्रीवियसली आपकी स्टेज थी, जो आपने प्रीवियसली टैक्स अर्न करा होगा, मतलब परचेजेस पे जो अर्न करा होगा, सेल्स के टाइम आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स माइनस करो, जो अमाउंट निकल के आई सिर्फ उतना अमाउंट किसको पे करो, गवर्नमेंट को। तो बेसिकली ये जो है जीएसटी बहुत ईजी मेथड है। सिर्फ आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करके समझना होगा, वरना जीएसटी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड बहुत इजी है। और अल्टीमेटली ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही एडवांटेजेस हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है ये जीएसटी के बारे में पढ़ा है, कि एक थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा से डिस्कस करते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। बेसिकली हर लेवल ऑफ सेल पे लगता है, प्रीवियस लेवल ऑफ सेल से आपको सेट ऑफ मिल जाता है। वैल्यू एडिशन है, अल्टीमेटली कंज्यूमर ही इसका जो लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर होगा वही बर्डन बेयर करेगा। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर सब्ज्यूम हो चुके हैं। ये बेसिकली एक हार्मोनाइज सिस्टम लाया है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, जो कि इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड भी कहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, विल श्योरली रिप्लाई टू इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।